हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जस्ट अगर आप मार्केट ट्रैक करते हो तो आपने देखा होगा ये स्टॉक करीबन 30% इंक्रीज़ हुआ है लास्ट टू ट्रेडिंग सीजन में। वाइल आज थोड़ा 5% के आसपास करेक्शन आया, बट ओवरऑल इफ़ यू सी फ्रॉम लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 25% चल चुका है। तो उसका रीज़न क्या है, कैसी कंपनी परफॉर्म की है, क्या बिजनेस मॉडल है, वो सब कुछ कवर करते हैं। तो एज ऑलवेज सबसे पहले बिजनेस मॉडल, तो सिंपल बिजनेस मॉडल है। कंपनी मेनली 4 व्हीलर्स के लिए लाइट बनाती है। अलग अलग तरह की लाइट होती है, फॉक्स लाइट, होप लाइट, दिस लाइट, दैट लाइट, तो हर तरह की लाइट्स ये बनाती है। तो दिस इज़ द प्योर प्ले बिजनेस मॉडल इन टर्म्स ऑफ मेजर। इनके जो कस्टमर है, बी यू टेक इट M&M, मारुति, everybody is their customer. So from that perspective, so they are doing good thing when it comes to the lighting business. Now as far as growth of Q3 is concerned, so Q3 में इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ है वो कुछ 18.7% हुआ है। बट मेजर स्टोरी जो आई है वो स्टोरी आई है एबिटा मार्जिन से। सो एबिटा मार्जिन पहले इनका कुछ 8% के आसपास हुआ करता था, जो इम्प्रूव होके 10.8 हो गया। तो बेसिकली अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ देखोगे, एबिटा की ग्रोथ देखोगे, तो वो मेनली इसकी वजह से आया है। आप क्या बोलते हैं, एबिटा मार्जिन की वजह से। बिकॉज अगर 8% के बेस पे अगर एबिटा मार्जिन 10.8 हो जाता है तो 28% तो ग्रोथ तो वहीं पे आ गई, 28 से 30% की ग्रोथ तो वहीं से आ गई, प्लस रेवेन्यू से 20% की ग्रोथ आ गई। तो ओवरऑल जो एबिटा है वो 58% से ग्रो हो गया, एंड सेम लाइन में पैट ग्रो हो गया। तो अगर एक स्टॉक जो 34 के पी पे ट्रेड हो रहा है और अगर उसका प्रॉफिटेबिलिटी कुछ 58% से ग्रो हो जाता है, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टोरी। नाउ इसमें एक बात और समझने की है कि जब मैनेजमेंट Q2 के कॉन कॉल के बाद में आया था, जब GST रैशनलाइजेशन हुआ था, उसके बाद में उन्होंने अपनी जो गाइडेंस है वो इम्प्रूव कर दी थी। क्योंकि इनिशियल स्टार्ट ऑफ द ईयर उन्होंने जो गाइडेंस दी थी स्टॉक के लिए, वो ये दी थी, द ग्रोथ के लिए जो दी थी वो दी थी कि हम 15 से 20% ग्रो करेंगे। लेकिन जब वो Q2 की कॉन कॉल में आए तो उन्होंने बोला कंसिडरिंग द GST कट एंड एवरीथिंग, डिमांड्स काफ़ी अच्छी है, इसलिए हम हमारी ग्रोथ गाइडेंस 20 से 25% कर देते हैं, और एबिटा मार्जिन भी 10% हो जाएगा करंट 8% से। नाउ मार्केट का कई बार क्या होता है, दे वांट टू सी इट। सो जैसे ही Q3 का रिजल्ट आया और मार्केट ने देखा कि उनका एबिटा मार्जिन कुछ 11% हो गया है, एंड ग्रोथ इज़ ऑल्सो 18.7, क्योंकि 20 से 25% का बकेट बोला था। तो अगर मार्केट ने देखा तो मार्केट फेल्ट लाइक हाँ, दिस इज समथिंग मैनेजमेंट इज एग्जीक्यूटिंग वेल। नाउ एज फार एज FY27 पे आते हैं, तो 27 का भी उन्होंने गाइडेंस पिछली कॉन कॉल में दे दिया था, वेर इन देयर सेइंग वो 20 से 25% ग्रो करेंगे, और एबिटा मार्जिन का रेंज दे दिया था 12 से 13%। ना अगेन सेम स्टोरी, अगर इस साल ये एबिटा मार्जिन 10% पे क्लोज करते हैं और अगले साल अज्यूमिंग द लोअर रेंज ऑफ द एबिटा 12% पे जाते हैं, तो 20% ग्रोथ तो प्रॉफिटेबिलिटी में एबिटा मार्जिन की वजह से ही आ जाएगी, प्लस 20% अगर लोअर एंड ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ को आने तो 20% वहाँ से आ जाएगी। तो 40% तो अगर मैनेजमेंट ने सही से एग्जीक्यूट किया तो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ आने वाली है। एज वी स्पीक स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 34 का मल्टीपल, दैट टू विदाउट कंसिडरिंग द Q4 का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। तो उस परस्पेक्टिव से अगर मैं ओवरऑल द P रेशो निकालूँ ऑन द फॉरवर्ड अर्निंग, दैट विल कम अराउंड 25 to 28. So a stock which will grow profitability at the rate of 40% available at 28, wherein management is executing well and walking the talk. So from that perspective, stock seems to be a good opportunity. While शॉर्ट टर्म में काफ़ी स्टॉक रन अप हो चुका है, तो यू नीड टू सी ट्रैक एंड एवरीथिंग, प्लस इसका कॉन कॉल भी अभी होना बाकी है। तो वंस कॉन कॉल हो जाएगी उसके बाद में देखते हैं हाउ थिंग्स हैपन, बट ओवरऑल अ गुड अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।